सर, रक्षा मंत्री ने AON के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए का समझौते की बात की है कि ये आर्मी के लिए वो लोग यूज करेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इसको आप? देखिए, आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए दी है, वो यकीनन मिलिट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। सबसे पहले मैं एयरफोर्स की बात करता हूँ, तो एयरफोर्स में उन्होंने 114 राफेल और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट मिसाइल और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट की बात की है। अब इसमें 114 राफेल सबसे बड़ी डील है। ये जो राफेल हैं, इन राफेल के अंदर खासियत ये है, पहली बात तो ये कि उनके अंदर एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सारे वेपन्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, सारी चीज़ें शामिल हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 100 राफेल जो हैं वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट करीब 30% से 60% होगा। यानी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान इस मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन जाएगा। और इतने राफेल आने से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 7-8 स्क्वाड्रंस की कमी मानी जा रही थी टू फ्रंट वार के लिए, वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो कॉम्बैट मिसाइल इसके साथ आ रही है, उसकी खासियत ये है कि उसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी सीमा में रह के ही वो दुश्मन के डीप टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है। अब दूसरा, अगर आर्मी के ऊपर आए तो आर्मी में उन्होंने थोड़ी सी एंटी टैंक माइंस के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है। उन्होंने T-72 टैंक्स के लिए भी दी है। अब ये जो T-72 टैंक्स है, ये तो हमारे पास पहले से है, लेकिन अब जो T-72 टैंक्स हम खरीद रहे हैं वो मॉडिफाइड है। उसमें जो हॉर्स पावर है वो 1000 हॉर्स पावर है, और उसकी वेट टू स्पीड रेशो बहुत बेहतरीन है, यानी कि कम वजन का और ज़्यादा गति से चलने वाला। ऐसे ही अगर नेवी में आए तो नेवी में उन्होंने P-8I जो रिकॉनाइसेंस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस, इस सब की कैपेबिलिटी है और अटैक कैपेबिलिटी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 मेगावाट की गैस टरबाइन के लिए भी एक्सेप्टेंस दी है। इसके आने के बाद फिर हमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम खरीदने के लिए स्वीकृति दी है। इन सिस्टम्स के आने से हम कोस्टल सर्विलेंस बेहतरीन कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि इंडिया पे 26/11 की तरह से, मुंबई की तरह से दोबारा पानी के द्वारा अटैक किया जाएगा। लेकिन कोस्ट गार्ड को अब सर्विलेंस के हिसाब से पूरी तरह सशक्त कर दिया गया है। मिलिट्री को दिए जाने वाले इन सामानों से मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।